एक तरफ यूएई ने इजराइल पर मुस्लिम देशों से हटकर स्टैंड लिया है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश हमास के हमले की निंदा कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ कई देश इजराइल के समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। भारत ने भी इजराइल का ही समर्थन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन कर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पारित प्रस्ताव पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। CWC की बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की मांग की गई। लंबे समय से संघर्ष को जन्म दे रहे मुद्दों पर चर्चा हो। फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकार मिले। CWC तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अनिवार्य मुद्दों समेत सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। इसमें एक दिन पहले 8 अक्टूबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इजराइल पर हमले की निंदा की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। इजराइल के वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करना होगा। किसी भी प्रकार की हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकती है और इसे रोका जाना चाहिए। इस बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है। गुटेरेस ने अपने बयान में कहा कि गाजा पट्टी में फंसे और असहाय फिलिस्तीनी नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। The humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially. Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed, along with access for humanitarian personnel. Relief and entry of essential supplies into Gaza must be facilitated, and the UN will continue efforts to provide aid to respond to these needs. फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस का यह समर्थन कहीं न कहीं जायज भी है। दरअसल आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता रहा है। साल 1947 में भारत फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ खड़ा था। 1975 में भी भारत ने PLO को मान्यता दी थी। इसके बाद भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने PLO को मान्यता दी थी। 1988 में भी भारत ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दी थी। भारत ने साल 1996 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के बाद गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के दौरे के दौरान नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास भवन का शिलान्यास किया था। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था। इजराइल और हमास के बीच छिड़े कब्जे की जंग के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 46 साल पुराना वो बयान भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया था। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था, अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी के बयान से साफ जाहिर है कि कभी बीजेपी का रुख इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर क्या रहा था। ऐसे में कांग्रेस का फिलिस्तीन को समर्थन करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।